भक्तगुण आज स्वयं देवी भागवत पंचम स्कंद में महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। यह कथा देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिससे ही उसने त्याग दिया था। बाद में उसने जिससे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था। उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिहर नामक एक देश है। उसमें बहुत से घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्र वेता, सब धर्म का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्य की शालिनी, सदगुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। उस समय मध्य देश के अधिपति सुधनवा नाम वाले पराक्रमी नरेश थे। कंबगिरी नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुगिरी उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी गुण लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपने सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुगिरी को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुगिरी के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वह सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कुमारी भर्त का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रतापूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडित जनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षी में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बतलाया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्याभाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक
पुत्र थे जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता पति के प्रति भक्तिभाव रखने वाली पीरी तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते। देव योग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैध भय परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री के घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उससे पति संग जनित क्या सुख प्राप्त हुआ। अतः मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संग जनित अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली बात रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगते हैं। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बारंबार प्रेरित किया। फिर विज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से शोभित उद्यान में आनंदपूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृष्णोधरी ने वहां पुष्प लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहीं पर कीड़ा विहार करने लगी। उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले आरूढ़ थे और उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनसे किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाली रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कोमल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटासों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जा रहे मधुर मुस्कान वाली दासी ने उससे कहा, सुंदर नेत्रों वाली हे वीर, पहले आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, यह सब अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कोमल अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आई हुई मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। शैलेंद्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी
विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस शैलेंद्री से कहा, हे शैलेंद्री, तुम चतुर हो अथवा राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैनी, हे काकुस्थ वंश, मैं उत्पन्न एक राजा हूं। अथवा हे कामनी, तुम गर्दभ विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे श्रोते, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौवनावस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूं। अथवा यदि गार्धव विवाह प्रश्न न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दे। मैं सर्वदा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला, यह वीर सेन की वचन सुनकर काम शास्त्र में पढ़े शैलेंद्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, हे राजा, सम्यक प्रकार से तुझ में प्रेमासक्त हो गए हैं। हे विशाल नयन वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायण से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। ऐसा मनु ने कहा है, पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नेत्र वाली, तुम विधिपूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे वाली, तुम इस राजा को मना कर दो। यह निर्जय मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा है? शैलेंद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय है तथा काल का अधिकर्मण भी अत्यंत कठिन है। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा। यह मेरी दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, परिचारिके, देह योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। महेश बोला, उस महाराज का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हो। यह राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्त रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए परिस्थिति हो गई। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।